हमारा सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट्स को करता है। जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नो नीड टू लाइक मग अप के इसमें हम और डिटेल्स में जाएं, बस इतना, जस्टिस इन मेडिकल एथिक्स इज व्हाट? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अ मैन वाज हाइकिंग एंड नोटिस्ड ए रैश अपीयर्ड ऑन हिज आर्म। एक बंदा था, वो हाइकिंग कर रहा था और उसमें क्या हुआ, रैश उसके आर्म पे बन गया, विच वॉज नॉट कवर्ड बाय क्लोथिंग, तो वो कवर्ड नहीं था, ठीक है। The rash grew in size for 2 days and then subsided after 2 weeks. 2 weeks के बाद वो खत्म हो गया। Which of the following reaction took place in this? ये बेसिकली बच्चों कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस था, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस था, ठीक है। कि हाइकिंग करते कराते कोई उसको कोई चीज लगी होगी, ठीक है, क्योंकि वो क्लोथिंग से भी कवर नहीं था, तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसमें क्या हुआ कि स्वेलिंग हुई, साइज इंक्रीज हुआ और खुद अपने आप खत्म हो गई, तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो माय स्टूडेंट्स ऑलवेज थिंक वाइज। सर ने कहा था जिस भी डिजीज के एंड पे सिस और टिस आ रहा होगा, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टिस वाली टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस थी। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में डिलेड हेल्पर टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो बाज दफा वो ये भी पूछ लेते हैं कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर सेल्स कौन से होते हैं, कौन से सेल्स हेल्प कर रहे होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स जो 8 वाले हैं वो तो होते ही टॉक्सिक हैं, साइटोटॉक्सिक। जो CD8 सेल्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, जो CD4 सेल्स होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं। एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? चलो, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, कल मैं ना ग्रुप में, सॉरी आप लोगों का एक एक मिनट भी नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स लगेंगे, कि मैं ना ग्रुप में देख रहा था कि बाज बच्चे ना वही एमसीक्यूज दोबारा ग्रुप में पूछ रहे थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो वो बच्चे या तो मतलब क्लास में अगर वो होते हुए भी दोबारा वो चीज़ ग्रुप में पूछ रहे होते हैं, इसका मतलब कि मेरे अंदर कोई ना कोई खामी है, मैं इतना अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाता। तो जब भी किसी को चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो एक दफ़ा नोटिफाई मुझे कर दिया करे कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो मैं क्लास के एंड पे भी जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा मैं उनके लिए दोबारा वो समझा दिया करूंगा। कोई ये मसले वाली बात नहीं, आप मेरे से ही समझ लिया करो ना। बाद में फिर हर बंदे ने अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो उस टाइम को सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज किया करो, उस टाइम को सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज किया करो, ठीक है? ठीक है, तो जिसको भी जो चीज़ समझ ना आ रही हो बस वो मुझे नोटिफाई कर दिया करे। जब क्लास खत्म हुआ करेगी तो 5 से 10 मिनट में वो वाली चीज़ें दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा। पेशेंट विद रिकरेंट वीजिंग हो रही है, नेजल कंजेशन है, रनी नोज है और फीवर है ड्यू टू डी ग्रेनुलेशन ऑफ, ठीक है, ये जो एलर्जी वाले डी ग्रेनुलेशन कौन से सेल्स की हो रही थी? अच्छा, कुछ चीजें ना जेन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो। एलर्जी के अंदर पेज नंबर डॉक्टर हमना, पेज नंबर है 261, एमसीक्यू नंबर है 25, ठीक है। अच्छा, एलर्जी के अंदर जो मैं चीजें बताता हूँ ना कि ये चीज इससे रिलेटेड है, वो काइंडली अपनी बुक पे भी लिख लिया करें ताकि आपको पता हो कि इस एमसीक्यू जैसी चीजें उधर भी आती हैं, ठीक है। अच्छा, एलर्जी IgE, एलर्जी के अंदर, एलर्जी को आप पढ़े ही, एलर्जी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एलर्जी के अंदर IgE जो है ना एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन, IG इम्यूनोग्लोबुलिन, वो आनी है, ठीक है। एलर्जी के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन आनी है? IgE, ठीक है। अच्छा, सेल्स कौन से होते हैं? सेल्स कौन से होते हैं एलर्जी के अंदर? सेल्स कौन से होते हैं एलर्जी के अंदर? सेल्स होते हैं इयोसिनोफिल्स, ठीक है। एलर्जी IgE सेल्स कौन से? इयोसिनोफिल्स। लेकिन 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 कौन से सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है? कौन से सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है? मास सेल्स की, ठीक है, मास सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है। पेज नंबर 261, एमसीक्यू नंबर 25, ठीक है। अच्छा, एलर्जी के अंदर हम ड्रग कौन सी देते हैं? रिमेंबर वो जो एलर्जिक रिएक्शन हो गया था और ये वो, तो उसमें ड्रग कौन सी देते थे? पेंसिलिन, ठीक है, क्लियर? ये 4 एमसीक्यूज किए हैं पिछले पेपरों के भी, SK17 में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आए हुए हैं। अच्छा जी, एम्बुलाए एम्बुलाए इन वीनस सर्कुलेशन विल लॉज इन, वीनस सर्कुलेशन के अंदर एम्बुलाए
कहाँ पे लॉज होते हैं? एम्बोलाई जो होते हैं वो हमेशा लॉज जो है वो लंग्स में करेंगे। लॉज जो है, एल से लॉज, एल से लंग्स, एल से लॉज, एल से लंग्स, एल से लॉज, एल से लंग्स। सर एलर्जी में एपिनेफ्रीन नहीं देते। एपिनेफ्रीन नहीं, पेनिसिलिन का एक एमसीक्यू आया हुआ था, उसमें था कि किसी ड्रग की एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं था कि आपने वो देना है, वो था कि किसी ड्रग की वजह से एलर्जी हो गया। हाँ जी, आई एम एपिनेफ्रीन इन पेनिसिलिन एलर्जी। हाँ काइंड ऑफ इसी तरह की एमसीक्यू था कि पेनिसिलिन एलर्जी में आई एम एपिनेफ्रीन देनी है। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। रीजनरेशन में वहाँ सेल स्टेबलाइजर्स देंगे, सोडियम क्रोमोलाइट हाँ वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो बच्चों बेसिकली पेनिसिलिन एलर्जी में, पेनिसिलिन की एलर्जी में हम आई एम एपिनेफ्रीन देते हैं, आई एम एपिनेफ्रीन देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एम्बोलाई जो है वीनस सर्कुलेशन में, वो लॉज कहाँ पे होता है? एम्बोलाई जो है वो वीनस सर्कुलेशन के अंदर लॉज, लॉज एल से लॉज, एल से लंग्स, लंग्स में कौन सी वेसल? प्लमनरी आर्टरी, प्लमनरी आर्टरी। जो एम्बोलाई है ना, फर्स्ट लॉज इन लंग्स, लंग्स में कौन सी वेसल? प्लमनरी आर्टरी, प्लमनरी आर्टरी। लेकिन अगर वो कहें लॉज का वर्ड ना यूज हो, इसलिए मैंने लॉज पे बहुत फोकस किया है, ठीक है। अगर वो लॉज का वर्ड ना यूज करें, दीज आर ट्रिक्स, दीज आर ट्रिक्स ऑफ सीपीएसपी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। दीज आर सिली बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर लाइक नेक्स्ट 20 days, ठीक है। अच्छा, एम्बोलाई फर्स्ट गो टू, एम्बोलाई फर्स्ट गो टू, एम्बोलाई पहले कहाँ जाएगा? ठीक है, तो एम्बोलाई पहले इंफीरियर वेना केवा के पास जाएगा। लाइक दिस इज इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के पास गया, फिर इंफीरियर वेना केवा नीचे थी ना, तो उससे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते राइट एट्रियम में चला गया, उससे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते राइट एट्रियम में चला गया। तो ये तो था एम्बोलाई फर्स्ट गो टू, के वो जाता कहाँ है। लेकिन ये नहीं बात, दो बातें डिफरेंट है। वो एम्बोलाई लॉज कहाँ पे होता है, फंसता कहाँ पे है, वो अलहदा चीज है। जाता कहाँ पे है, वो अलहदा चीज है, ठीक है। फंसता कहाँ पे है, लॉज कहाँ पे होता है, वो अलहदा चीज है। जाता कहाँ पे है, वो अलहदा चीज है। तो एम्बोलाई फर्स्ट लॉज इन प्लमनरी आर्टरी, लॉज लंग्स, लंग्स के अंदर कौन सी वेसल? प्लमनरी आर्टरी। लेकिन एम्बोलाई फर्स्ट गो टू इंफीरियर वेना केवा, देन राइट एट्रियम, देन राइट एट्रियम। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अगर यहीं पे मैं अगर स्टेम चेंज कर दूं, एम्बोलाई एंड वीनस सर्कुलेशन फर्स्ट गो टू, फर्स्ट गो टू, और सुपीरियर वेना केवा की जगह इंफीरियर वेना केवा हो, तो आंसर क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद एसएलई, व्हिच valve commonly